दिल खोल के ले जाओ। That's beautiful. आप लोग भी शर्मा रहे हैं। Time flies, doesn't it? Okay, that's good. That's good. ये कोई दुल्हन को रिश्वत देगा कि वो एक सवाल है आप लोगों से, किसी को मालूम है डॉक्टर शफी कहाँ है? वो पिछले 12 घंटे से लापता है। नहीं, anyway, does anybody know where Dr. Shafi is? He's on call. Is he? How do you know? How do you know? I hope he did not give you an exam. That would be wrong time. That's why I'm here. Is not. इंतजार है बैठ के, मट्टी आ रही है, मिट्टी आ रही है। लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि इन कुर्सियों से हिलना नहीं है। आप सीट बेल्ट लगा और रफ्तार भी कम रखिएगा। अब जोक किस टाइप का सुनना चाहिए? अच्छा, चांद मैं आपको जोक सुनाता हूँ इस शर्त पे कि बाकी औरतों से कहें कि उंगलियां अपने कानों में डाल लें। नहीं याद आएगा तो सुना दूंगा। अच्छा, आज जब आंटी और फरीद और आलिया की बेटियां आ जाएंगी तो हम थोड़ा सा प्रोग्राम शुरू करेंगे। उसमें कुछ जो दिलचस्प बात होगी वो होगी सवालात फरीद से और आलिया से
और ये सवालात दोनों की अलहदगी में होंगे, यानी कि जब फरीद से पूछ रहे होंगे तो आलिया नहीं होंगे, जब आलिया से पूछ रहे होंगे तो फरीद नहीं होंगे। उसके बाद दोनों का मुआवजा किया जाएगा। फिर इस इम्तिहान में पास होना ज़रूरी है। ये देख रहे हैं तोहफे वगैरह उसी वक्त मिलेंगे जब आप पास होंगे। और ये इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, पाकिस्तान नहीं है कि 33% नंबर लेके पास हो जाए और दूसरे यहाँ से बारिश भी नहीं चलेगी, है जी। पेपर आउट करने वाले बहुत हमारे गए जी। ये आसिफ राणा साहब फरमा रहे हैं कि ये पेपर निकालने से भी एक हाथ आगे कर दीजिए, बंदे ही चेंज कर दे, दूसरे बंदे ने बिठा दिया वो कर देगा इम्तिहान। तो ये क्या कनाडा में ऐसे ही होता है? ये आप पेशावर से हैं ना, इसलिए वहाँ की बातें कर रहे हैं। अच्छा, तो कुछ मालूम है आपकी पार्टी कब तक आ जाएगी आगे? चलो 10 मिनट। खाना उजाला से आ रहा है तो नहीं, वो उजाला है। ये आपकी बात ठीक है कि खाना सब लोगों ने पका के लेके पार्ट लगा। ये इसको जारी रखे, अच्छी आवाज है। कौन है? डॉक्टर इस्माइल कुरैशी साहब। ये डॉक्टर साहब है, ये बहुत ही अच्छे डॉक्टर और वन मैन शो है इनका। खुद ही बजाते हैं, खुद ही गाते हैं। ये एंजॉय भी बाकी लोग करते हैं इनके अलावा। एक्चुअली वो यही मकसद यही था। इस शहर में 3 लोग हैं जिनकी बर्थडे एक ही दिन आती है, एक शैला, एक रिजवान और तीसरा तकबीर से ही। मैं इस बारे में कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर है। आपने वो डायमंड का रिंग और ले लिया नेकलेस। और दफन अगर आप कह रही हैं तो ठीक ही कह रही हो। इनके म्यार पे लोग कमी उतरते हैं, ये तो आपको भी अंदाजा होगा। ये आप भी आके माइक आप पकड़ के, कोई सी बात नहीं। चलें, जैसे ही इनके आंटी और बेटियां आती हैं तो फिर दोबारा का प्रोग्राम शुरू करते हैं। आप एहसास करते हो बंद होगी तो खाने का प्रोग्राम बाद में है। आंटी आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया कि आप आ गई, बड़ी ही देर से इंतजार था आपका, आधा वर्ष। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखना अब फर्क
फरीद मियां कह रहे शर्म ज्यादा आ रही है। अब आप बताइए, इनके चेहरे पे देखकर वाकई इनको लग रहा है, आपको लगता है कि शर्म आ रही है? खाने से पहले हम चंद बातें करना चाहते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ कि आप लोग तशरीफ लाए और इस प्रोग्राम में शामिल हुए। ये दो चाहने वाले जिनको आप देख रहे हैं, पिछले 25 साल से एक दूसरे के साथ निभा कर रहे हैं, और आप तो जानते हैं कि आजकल के ज़माने में तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इतना जरूर है कि ये बहुत खुशकिस्मत हैं दोनों कि इनको इतने अच्छे दोस्त मिले कि उन्होंने ये प्रोग्राम मुरतब किया। और जैसा कि मैंने आंटी के आने से पहले जिक्र किया था कि फरीद और आलिया से, और बाद में देखेंगे कि इनके आपस में ये 25 साल जो गुजरे हैं, इसमें एक दूसरे को समझने का इन्होंने कितना फ़ायदा उठाया। और सवालात की नौइयत कुछ ऐसी होगी कि मैं चाहूँगा कि ये घिसे पिटे ना हो, इनमें एक ताजगी हो, और सबसे बड़ी कोशिश तो ये है कि जो सुनने वाले हैं उन पे नागवार न गुजरे। फरीद के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा शख्स है जिससे मिलकर एक बड़ी खुशी का एहसास होता है। इसकी नेक नीयती और खुश मिजाजी एक बड़ा अच्छा असर छोड़ती है। मैं बजाते खुद बहुत मशहूर हूँ उन दुआओं के लिए जो इन्होंने मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना में मेरे और मेरे कुंबे के लिए किए। अल्लाह इनको इसका अजर दे और इनको खुश खुरम रखे। एक और बात जो मुझे अच्छी लगती है वो ये है, किसी चुटकुले पर ये खुलकर हंसते हैं और बहुत देर तक कह के भी लगते रहते हैं। तो ओवरऑल यही कहना चाहूँगा कि हम सब की तरफ से इन दोनों को ये 25वीं सालगिरह मुबारक हो, और अल्लाह करे कि आइंदा आने वाले 25 साल गुजरने वाले 25 सालों से भी बेहतर हो। मेरे ख्याल में अब इसके बाद केक काटा जाए। केक के बाद खाना होगा, और खाने के बाद जैसा कि मैंने पहले इंट्रोड्यूस कराया था, ये डॉक्टर इस्माइल कुरैशी साहब यहाँ मौजूद हैं। ये प्रोफेशनल सिंगर तो नहीं है, लेकिन गाना बिल्कुल ऐसे ही गाते हैं जैसे प्रोफेशनल सिंगर गाते हैं। तो आलिया और फरीद से गुजारिश है कि अब ये दोनों केक की तरफ चलें और केक काटने की रस्म अदा करें। चलिए फरीद मियां और आलिया, ढेर सारी तालियों के साथ। कहना तैयार है? हाँ। आपने इस रोल में मुझे बड़ी ही कोई
हम सवालात करेंगे पहले फरीद से और आलिया से, क्योंकि उम्मीद यह है कि खाने के बाद लोग बैठेंगे नहीं, तो इसलिए पहले सवालात करते हैं। मेरा ख्याल से फरीद भाई से सवाल पहले किए जाएंगे और आलिया को कौन बाहर लेके जाएगा? आइए मेरे राइट साइड पे आ जाइए। चले आलिया बाहर जा रही है और जैसे ही ये बाहर जा चुकेंगी मैं सवाल करूंगा फरीद भाई से। लीजिए पहला सवाल। आंटी प्लीज बैठ जाए, मुझे बड़ी खुशी होगी आप थोड़ी देर में बैठ जाए। सबसे पहला सवाल यह है, फरीद मियां ये बताइए कि जिंदगी का खुशगवार तरीन वाकया कौन सा था? बिफोर आई आंसर दिस, मैं जो है सबका जो लोगों ने अरेंज किया है पार्टी, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग इंग्लैंड से अमेरिका आ रहे थे तो मैं बहुत परेशान था कि इस उम्र में बड़े बड़े बच्चों के साथ, खासकर लड़कियों के साथ हम यहाँ आ रहे हैं तो कोई हम गलती तो नहीं कर रहे। और सबसे ज़्यादा मैं ये दुआ करता था कि मैं ऐसी जगह पर जाऊँ जहाँ पर जो है अच्छे लोग हों और दीनी माहौल हो और अपना कल्चर भी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह और ये मैं पहली दफ़ा नहीं कर रहा ये बात, कई दफ़ा पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब से हम लोग मिलवाके आए हैं माशाल्लाह सब लोग यहाँ पर इतने अच्छे हैं कि अल्लाह ताला आप सबको खुश खुर्रम रखे और इसी तरह जो है खुश खुर्रम रहें और हम सबको अल्लाह ताला नेक हिदायत दे। अब ये मुझे बताएं कि जो 25 साल जो हमारे गुजरे हैं वो इतने मुश्किल नहीं गुजरे जितने जब से मैं यहाँ आया हूँ जो वक्त गुजार रहा हूँ मैं क्योंकि मैं शायद आलिया को पता था लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। और रास्ते में बल्कि लड़ाई हो रही थी कि मैं कह रहा था कि घर में मेहमान है और अभी तुम कैसे जा रही हो छोड़कर। एनीवे, और सबसे मुश्किल काम आपने जो लोगों ने अरेंज किया उसमें ये किया कि जो है ना इन साहब को आपने माइक दे दिया है, जो है ना ये अच्छी बात नहीं है बजाय इसको अप्रिशिएट करने के आप मुझ पे नाला है। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन ये है कि फरीद भाई ये बताइए कि आपकी जिंदगी का खुशगवार तरीन वाक़या क्या था? You must be kidding. Did you name it? You must be kidding. अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब बहुत सारे हैं, एक नहीं है तो वेरी हार्ड फॉर मी टू से कि एक वाक़या बताना। आपको बताएं जो आपको ख्याल आलिया भी वही बताएंगे। मेरे ख्याल में हमारी शादी का हो जाना जो है सबसे माशाल्लाह। फरीद भाई आपको डॉक्टर होने के बजाय पॉलिटिशियन होना चाहिए। दूसरा सवाल, अगर आलिया के सर में दर्द हो तो आप उसका गला दबाएं, सॉरी नहीं, सर दबाएंगे या दवाई देंगे? यूजुअली मैं उनको डांटता हूँ और ये कहता हूँ कि तुम जो है अपना इलाज खुद करती हो, डॉक्टर के पास जाया करो। लेटली जो है वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर के पास जा रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो सर दर्द जो उनका था, एक्चुअली वो मेरा सर दर्द था, तो अब दूर हो गया माशाल्लाह। अगला सवाल ये है
वो कि गुस्से की हालत में अगर फरीद को गुस्सा आए तो आलिया का रद्द-ए-अमल क्या होता है। तो ये देखें कि फरीद क्या कहते हैं इसके बारे में। वो खामोश रहती हैं और मुझे और ज़्यादा गुस्सा आता है। बहुत खूब। अगला सवाल है कि रिश्ते में पिछले 25 साल में जो तब्दीली सबसे ज्यादा नुमाया है वो क्या है आपके ख्याल में। किसमें? रिश्ते की बाबत बात हो रही है।